हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves, they consist of electric field and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of wave। हम यहाँ लिखेंगे EM वेव, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को EM लिखेंगे, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक। EM waves consist of electric and magnetic field perpendicular to each other, electric and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to, ये perpendicular का सिंबल है, also perpendicular to direction of propagation of wave। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। मैं इसको डायग्राम से कैसे शो करूं? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है अलोंग एक्स एक्सिस, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस तरह से। So these are oscillations of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज लेट अलोंग वाई एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ इस तरह से, इस तरह। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने ब्लू पेन से बनाया है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो ब्लू में है ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड वेव इटसेल्फ इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। इन डायग्राम vector E is along x axis, vector B along y axis and direction of propagation of wave is positive z axis। vector B along y axis and direction of propagation of wave is positive z axis। तो इस वेव के लिए जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायग्राम में ड्रॉ की हुई है, इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की?
इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होगी E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। क्या मतलब है इसका? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जो बीच में ये है के जेड माइनस ओमेगा टी, ये आपको बताता है जेड क्या है, डायरेक्शन। हमने लिखा है पॉजिटिव, ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको क्या करना है, ये के जेड और ओमेगा टी के बीच में जो साइन है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस जेड की तरफ ट्रेवल कर रही है, और अगर यहां होता के जेड प्लस ओमेगा टी तो ये वेव माइनस जेड की तरफ ट्रेवल कर रही होती। तो अभी मैंने यहां पॉजिटिव जेड लिखा है, तो इसलिए यहां के जेड और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन है। अगर यहां होता के जेड प्लस ओमेगा टी तो वेव की डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होती नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जेड एक्सिस है, और ये माइनस प्लस साइन से पता चलता है अगर यहाँ माइनस साइन है तो पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ प्लस साइन होता जैसे यहाँ है तो नेगेटिव डायरेक्शन होती। तो जेड डायरेक्शन और यहाँ माइनस साइन है तो पॉजिटिव जेड। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के जेड और ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन है तो वेव प्लस जेड में ट्रैवल कर रही है, और अगर यहाँ प्लस साइन होता तो वेव माइनस जेड में ट्रैवल करती। अगर यहाँ पर आपका y लिखा होता तो वेव ये, और यहाँ पर माइनस साइन होता तो प्लस y में ट्रैवल करती। फिर अगर यहाँ के वाई माइनस ओमेगा टी होता तो ओके, तो इससे आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पता चलेगी। इसी तरह इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, तो यहां जे कैप आ जाएगा क्योंकि जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ई नोट और बी नोट क्या है? ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वैल्यू, और बी नोट है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। के क्या है यहां पर? के इज 2 पाई बाय लैम्डा, इसको कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। जो के है ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा, दिस इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, यहां जो ओमेगा है टी के साथ, ये जो ओमेगा है ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी म्यू क्या होगा फिर? ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी म्यू इज ओमेगा बाय 2 पाई। स्पीड ऑफ ईएम वेव होता है, स्पीड ऑफ ईएम वेव v इज ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के, ओमेगा को k से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो होगी स्पीड ऑफ वेव। एंड यहां पर ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई म्यू, और k की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये आ गया 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म में इस तरह से ये वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है? तो वैक्यूम में, इन वैक्यूम जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो रिलेशन होता है E इक्वल टू सी बी। E क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी एट एनी टाइम t इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और B क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टाइम t। और अगर एम्पलीट्यूड की टर्म में लिखें तो E की एम्पलीट्यूड E नोट है इक्वल टू सी, B की एम्पलीट्यूड B नोट है। तो ये इनमें रिलेशन है इन वैक्यूम। अगर मीडियम में होगा तो क्या होगा? वेल, ये C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट, और C की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन ए मीडियम वेलोसिटी क्या होगी? देखिए,
वैक्यूम में वेलोसिटी क्या है, c है। तो मीडियम में मान लीजिए v होगी, तो ये क्या होगा, मीडियम की परमिएबिलिटी क्या होगी, म्यू, और परमिटिविटी मीडियम की एप्सिलॉन नोट की जगह e हो जाएगी। ओके, अब म्यू को आप लिख दो म्यू नोट म्यू आर, म्यू को मैंने लिख दिया म्यू नोट म्यू आर, और एप्सिलॉन को लिख दिया एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। म्यू आर क्या है यहाँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, ये म्यू नोट ये एप्सिलॉन नोट, ये तो क्या हो जाएगा c डिवाइड बाय नीचे अंडर रूट में क्या बच जाएगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ये जो अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर है डिनोमिनेटर में, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो हम यहां लिखेंगे v इक्वल टू c बाय n, n इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर is called refractive index of medium, is called refractive index of medium, refractive index of medium। ओके, तो स्टूडेंट ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, और इसके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे। अब हम ईएम वेव की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर ईएम वेव की हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है b²/2 म्यू नॉट। तो हम यहां लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई लिख देंगे हम इसको, ये होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू बी, ये होगा आपका b²/2 म्यू नॉट। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM wave is, it will be electrical energy density plus magnetic energy density। electrical energy density है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक है b²/2 म्यू नॉट। लेट ये इक्वेशन 1 है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो साइनोसॉइडली वेरी करते हैं। भाई ई की इक्वेशन क्या थी, E0 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। इसी तरह बी की इक्वेशन थी B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो साइन आ रहा है दोनों में, साइन फंक्शन। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग अगर वेरी होते हैं तो आप क्या करोगे, ये कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, तो इनके जगह आप RMS वैल्यू लोगे। सो सिंस E and B आर साइनोसॉइडली वेरिंग, सिंस vector E and B are
साइनोसॉइडली वेरिंग मतलब साइन थीटा के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। ओके, सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज, सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज, ये हो जाएगा आपका 1/2 यू एवरेज, ए वी लिख दिया मैंने नीचे सबस्क्रिप्ट, ए वी मीन्स एवरेज, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट ई आर एम एस स्क्वेयर प्लस बी आर एम एस स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके। ओके, अब हम ई आर एम एस और बी आर एम एस की वैल्यू रख देंगे। ई आर एम एस हो जाएगा ई नोट बाय √2 और बी आर एम एस हो जाएगा बी नोट बाय √2। ओके, हम वैल्यू रखेंगे ई आर एम एस इक्वल टू ई नोट बाय √2 एंड बी आर एम एस इज बी नोट बाय √2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, ई आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा ई नोट स्क्वायर बाय 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ई नोट क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट, बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट। लेट ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये क्या है, ये है एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, वेल इसमें मैं 1/4 एप्सिलॉन नोट, और आपका ई नोट किसके इक्वल है सी बी नोट के, तो ये ई नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बी नोट स्क्वायर, ई नोट है सी बी नोट, तो ई नोट स्क्वायर इज सी स्क्वायर बी नोट स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं सी स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूं, सी है आपका 1/√ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, सी की ये वैल्यू है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा ये आ जाएगा इनटू बी नोट स्क्वायर, इनटू बी नोट स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, ये आ गया बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट, और ये क्या है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी ये दोनों इक्वल हैं। ये जो टर्म है आपकी 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ये बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट के इक्वल है, ये हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। ओके, तो इक्वेशन 2 विल गिव यू टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नोट ए नोट स्क्वायर प्लस बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट को मैं इसके इक्वल रख देता हूं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये इक्वल आए हैं। ओके, तो बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट की जगह भी मैं क्या रख दूंगा ये वैल्यू रख दूंगा 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, तो ये दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, और आप 1/4 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दो इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट प्लस बी नोट स्क्वायर बाय 4 म्यू नोट, यानी जो पहली टर्म थी इसकी वैल्यू ये इक्वल रख दी मैंने, क्योंकि ये दोनों इक्वल प्रूव कर दी हमने यहां पर, तो ये आ गया बी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट। तो ये होगी एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में, और कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, तो वो न्यूमेरिकल आपको करना होगा एग्जाम में। स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक एनर्जी ऑफ ईएम वेव। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव।
स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। Intensity of EM wave is the energy crossing per unit area per unit time. The energy crossing per unit area per unit area per unit time, energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to direction of propagation, perpendicular to direction of propagation, perpendicular to direction of propagation is called intensity of wave, is called intensity of wave, intensity of wave। तो ये है डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद ए स्पीड c। ओके, तो let an EM wave, EM electromagnetic, EM wave is traveling along x-axis with speed c, then distance covered by wave in time delta t is c delta t, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो और लेंथ डेल्टा t हो। कंसीडर ए सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ c डेल्टा t। ओके, तो यानी इस तरह से एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है ये अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो लेंथ है ये है c डेल्टा t और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट विल बी एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है c डेल्टा t, लेंथ है c डेल्टा t। तो एनर्जी ऑफ EM वेव कंटेन्ड इन दिस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, एनर्जी ऑफ EM wave energy of EM wave contained in cylindrical volume क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम है A इंटू
सी डेल्टा टी। ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होता है ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इंटू ए सी डेल्टा टी। और ये वैल्यू आई थी ई नोट यहां पर, इट वॉज 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर और बी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी थी ईएम वेव की। तो ये एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, तो एनर्जी आ गया आपका। तो इंटेंसिटी क्या था? इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी, इंटेंसिटी को हम आई से लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यानी U एनर्जी हो गया, एरिया A हो गया, और टाइम डेल्टा टी। तो U की ये वैल्यू रख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी डेल्टा टी डिवाइड बाय ए डेल्टा टी। ए से ए कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। वेल, जो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 है, इसको आप लिख सकते हो ई आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि ई आर एम एस होता है ई नॉट बाय √2। तो ये हो गया ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर सी। तो ये भी एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का। और आपने पढ़ा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। तो यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की जगह बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और ये 2u क्यों आ जाएगा इंटू सी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और बी नॉट स्क्वायर बाय 2 को आप लिख सकते हो बी आर एम एस स्क्वायर। ओके, इसको आप लिख सकते हो बी आर एम एस स्क्वायर। ओके, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट टी नॉट स्क्वायर को लिख दिया बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू इस एक्सप्रेशन में, तो ये आ गया। और इसमें अब ये बी नॉट स्क्वायर बाय 2 को मैं बी आर एम एस स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी के लिए, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। लेट ईएम वेव किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है, ओके, तो क्या होगा, उसकी कुछ एनर्जी सरफेस एब्जॉर्ब करेगा। तो इफ ईएम वेव ट्रांसफर्स एनर्जी u in time t, if EM wave transfers
energy u in time t to a surface then momentum delivered to surface by EM wave will be u by c. C is speed of light. Then momentum delivered to surface by wave is P equal to U by C. ये एक सरफेस है, इस पर P मोमेंटम जो है U by C के साथ एक वेव स्ट्राइक करती है, तो अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो इतनी मोमेंटम ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मोमेंटम के साथ, तो अगर मैं इसको P कहूँगा तो ये माइनस P होगा, तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P माइनस माइनस P यानी 2P हो जाएगा आपका। ओके, तो इफ EM wave is reflected back by surface, यह है अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगर रिफ्लेक्ट होती है, if EM wave is reflected back by surface, then momentum delivered will be momentum delivered will be P minus minus P equal to 2P. P की वैल्यू है U by C, so 2U by C. तो ये होगा मोमेंटम डिलीवर्ड। ओके, ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय EM वेव। जब भी EM वेव किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड by EM wave. Pressure exerted by EM wave. When EM wave falls on a surface, it exerts pressure on surface. When EM wave falls on a surface, it exerts pressure on surface और ये प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू I बाई C। यहाँ P प्रेशर है, इस केस में P मोमेंटम था, ये स्मॉल p लिखा था मैंने, इसको कैपिटल P लिखा। I है इंटेंसिटी ऑफ EM wave, P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय EM wave, I is intensity of EM wave, C स्पीड ऑफ वेव है, P ये जो कैपिटल P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेव है। तो ये थे स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस पर बेस्ड जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस, एनर्जी स्टोर्ड से रिलेटेड, उसके लिए न्यूमेरिकल करने के लिए दो चीज़ें मैं आपको पहले याद रखने के लिए कहूँगा। हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखी थी E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी एंड B वाज B नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये आई कैप के अलोंग और ये जे कैप के अलोंग था। तो स्टूडेंट
ये देखिए ये जो एंगल है इसमें भी के जेड माइनस ओमेगा टी है और इसमें भी साइन के साथ जो एंगल है के जेड माइनस ओमेगा टी है। इन एंगल को क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। ये है फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है फेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फेज ईएम वेव में सेम होते हैं। दोनों का साइन के साथ जो ये एंगल आएगा वो सेम आएगा। ओके, सेकेंड थिंग, तो फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। सेकेंड थिंग, ये डायरेक्शंस कैसे पता चलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई, और वेव की डायरेक्शन यहां माइनस है तो ये प्लस जेड के लॉन्ग। तो डायरेक्शंस के लिए एक फॉर्मूला है, वो है v इक्वल टू ई क्रॉस बी। ओके, ये सिर्फ डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। ओके, जैसे इस केस में हमने क्या कहा था, ये माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव जेड होता है के कैप, ई है आपका आई कैप, और बी क्या है आपका जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इनमें से अगर वी, ई और बी तीनों में से कोई भी दो का आके आपको डायरेक्शन दी है तो तीसरे की आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए वी दिया हुआ है आई कैप और बी दिया हुआ है के कैप, तो ई की डायरेक्शन क्या आएगी? तो आपको एक ऐसे यूनिट वेक्टर से मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आई आए, तो यहां जे कैप आ जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस के क्या होता है? आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप आ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ये के कैप दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई, यानी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो स्टूडेंट अगर यहाँ जे करेंगे तो आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन माइनस साइन भी है तो माइनस के कैप आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस जे कैप। सो दैट माइनस माइनस प्लस और आई क्रॉस जे इज के, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस वाई डायरेक्शन। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी दो की डायरेक्शन दी होगी तीसरे की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।